आज की वीडियो में बात करते हैं मैथ कुछ एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जैसे में बात करेंगे आयत के बारे में। जो आरआरबी जो एग्ज़ाम जो चल रहा है, इसमें से क्वेश्चन जो आयत का बारे में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसी प्रकार से हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे आयत पे, हम आज की वीडियो में बात करेंगे। तो जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं रस्तोगी R2P एजुकेशन चैनल पे आप सभी लोग का दिल से स्वागत करता हूँ। तो जैसे मैं दिया कि आयत के बारे में, पहले आयत देख लेते हैं, आयत होता क्या है। आयत की बात करते हैं, देखिए स्क्रीन में दिख रहा होगा आपको। आयत की बात करेंगे तो आयत जो होता है, यह एक चतुर्भुज होता है। क्या होता है? एक प्रकार का चतुर्भुज होता है जिसकी सम्मुख भुजाएं होती हैं बराबर होती हैं। जिसकी आपस जो सम्मुख भुजा का मतलब होती है, जो आमने सामने की जो भुजा होती हैं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तथा ये प्रत्येक कोण होगा, ये 90 अंश का कोण बनाया। कितने अंश का? ये जो प्रत्येक कोण होगा, आमने सामने वाली भुजा की बात करेंगे तो ये बराबर होंगी, और प्रत्येक कोण होगा 90 अंश की कोण बनाएंगे। इसमें मुख्य रूप से होता है लंबाई और चौड़ाई होगा। इसमें मुख्य रूप से क्या होगा? लंबाई और चौड़ाई होगा। जैसे मैं आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, आप इसे देख लीजिएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन की बात करते हैं। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है? दिया क्वेश्चन, एक आयत का परिमाप की बात करते हैं। एक आयत का परिमाप 28 सेंटीमीटर, ठीक ना, सेंटीमीटर बोलेंगे, ठीक ना। तो जैसे में दिया है कि एक आयत का परिमाप की बात करते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा, एक आयत का परिमाप की बात, एक आयत का जो परिमाप की बात करेंगे, आयत का परिमाप, ठीक है ना, आयत की परिमाप की बात करेंगे तो दे दिया है, कितना दिया है? 28 सेंटीमीटर। क्या दिया है? 28 सेंटीमीटर जो आयत का परिमाप दे दिया है। यदि उसकी भुजा की बात करेंगे, यदि उसकी भुजा 4 सेंटीमीटर हो तो दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो इसमें दे दिया है, जो एक भुजा का मान दे दिया है, एक भुजा का मान दे दिया है, कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर दे दिया है, ठीक है ना। अब पूछा है तो दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। दूसरी भुजा की लंबाई अर्थात लंबाई L से डिनोट करेंगे, तो यही हमें लंबाई इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो हल करते हैं, ठीक है ना। तो जो आयत का परिमाप, यहाँ पर देख लेते, जो आयत का परिमाप होता क्या है? तो आयत का जो परिमाप होता है, आयत का परिमाप होता है 2 कोष्ठक में L प्लस बी होता है। क्या होता है? 2 कोष्ठक में L प्लस बी होता है, ठीक है ना। तो परिमाप का वैल्यू दे दिया है, परिमाप का मान कितना दिया? 28 दे दिया है। परिमाप का वैल्यू कितना दिया? 28 दे दिया है। 2, और हमें लंबाई ज्ञात करनी थी, लंबाई को L मान लेते हैं, प्लस बी मतलब भुजा, बी का मतलब चौड़ाई होता है, जिसमें से लंबाई की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो लंबाई की वैल्यू दे दिया है, उसमें से एक भुजा का मान दे दिया 4 सेंटीमीटर, अर्थात चौड़ाई का मान दे दिया, कितना दे दिया है? 4 सेंटीमीटर दे दिया है। तो काट लेते हैं, 2 से काटेंगे तो एक कितना, एक हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2 एक कम 2, और 2 चौको 8 हो जाएगा ना, ठीक है। उसके बाद देखते हैं L प्लस 4, ठीक है ना। तो यहाँ लिख रहे 14 इक्वल टू L प्लस 4। जब यहाँ से ये प्लस है, जब बराबर से इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा? ये माइनस में हो जाएगा। 14 माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। कितना क्या हो जाएगा? ये 14 माइनस 4 इक्वल टू L हो जाएगा। तो बराबर लिख सकते हैं कि 10, क्या 14 में से 4 घटे कितना बचेगा? 10 बचेगा। इक्वल टू हो गया L, अर्थात जो लंबाई होगा, लंबाई हो जाएगा 10 सेंटीमीटर का, अर्थात जो आंसर रहेगा लंबाई जो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर 3 दे दिया है, जो ऑप्शन नंबर 3 क्या दिया है? आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे मैं आपको दिख रहा होगा आपको कि जिसका परिमाप दे दिया था, एक भुजा दिया था, लंबाई की वैल्यू याद करना था। तो परिमाप होता है 2 कोष्ठक में L प्लस बी होता है। इस प्रकार से जब हल करेंगे तो लंबाई की वैल्यू कितना आ जाएगी? 10 आएगी, अर्थात 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है कि एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर दे दिया है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो दे दिया है कि एक आयत की लंबाई, ठीक है ना, हम यहाँ पे आपको डिनोट करते हैं, ठीक है ना। आपको ऊपर स्क्रीन में दिख रहा होगा क्वेश्चन। तो इसमें दे दिया है क्या? लंबाई क्या दिया है? उसकी लंबाई के वैल्यू दिया है, लंबाई और चौड़ाई का अंतर, ठीक है ना। दे दिया है कि लंबाई और चौड़ाई का अंतर दे दिया है, अंतर का मतलब माइनस। सो दे दिया है, कितना दिया है कि 6, कितना दिया? 6 मीटर दे दिया है। यदि उसका परिमाप की बात करते, परिमाप की बात करेंगे तो परिमाप हमें दे दिया है। तो परिमाप कितना दे दिया है? परिमाप दे दिया है 64 मीटर दे दिया है। तो पूछा है कि उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना? हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे के चौड़ाई होता है, ये हमें ज्ञात करना है। तो आयत का परिमाप की बात करेंगे तो परिमाप क्या होता है? 2 कोष्ठक में
यल प्लस बी इक्वल टू, ठीक है ना, इक्वल टू कितना होता है परिमाप, तो यहाँ परिमाप लिख लेते हैं। तो परिमाप का वैल्यू कितना दे दिया है 64 दे दिया है। तो यहाँ से काट लेते हैं, 2 तिहाई 6 2 दूना के 4 अर्थात यल प्लस बी इक्वल टू कितना दे दिया है 32। यल देखिए यल प्लस बी इक्वल टू 32 दे दिया है और यहाँ पे दे दिया कि यल माइनस बी कितना दिया है 6 दे दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि यल प्लस बी इक्वल टू कितना दे दिया है 32 दे दिया। तो हमें जब क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो लंबाई और चौड़ाई, हमें तो लंबाई चौड़ाई प्राप्त करनी है। अगर लंबाई की वैल्यू ज्ञात करेंगे, क्या करेंगे याद करेंगे, अगर लंबा यहाँ पे दिया है माइनस ये प्लस दिया है, जब ऐसी स्थिति प्राप्त हो, अगर जब पहले वाली पद देखिए, ये मान लो ये पहला पद हो गया, ये कितना हो गया, ये दूसरा पद दूसरा चीज़ हो गया। जब हमें पहले पद की ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, अगर दूसरा पद ज्ञात करना हो तो क्या कर देंगे माइनस ज्ञात कर देंगे। तो अर्थात लंबाई की वैल्यू ज्ञात करना है तो जोड़ देंगे 32 प्लस 6 और बटे में क्या कर देंगे उसे 2 से भाग कर देंगे, ठीक है ना, 2 से हमेशा 2 से भाग कर देंगे। कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा और बटे में कितना हो जाएगा 2। जब भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 एक कम 2 2 9 18 अर्थात लंबाई की वैल्यू कितना प्राप्त हो गई 19 प्राप्त हो गया। कितना प्राप्त हो गया 19 प्राप्त हो गया। उसी प्रकार से अगर बी की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो बी की जो वैल्यू ज्ञात करेंगे छोटा वाला पद ज्ञात करेंगे तो क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो 32 माइनस 6 और बटे में 2 कर देंगे, बटे में क्या करेंगे बटे में 2 कर देंगे। जब हल करेंगे कितना हो जाएगा ये कितना 12 में 6 कितना हो जाएगा 24 बटे में कितना हो जाएगा 2। जब इसे भाग कर देंगे 2 से भाग करेंगे तो कितना निकल जाएगा 1 2 3 6 अर्थात जो चौड़ाई की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 13 और लंबाई की वैल्यू कितना प्राप्त हो जाएगी 19 प्राप्त हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से लंबाई की वैल्यू कितना दे दिया, लंबाई की वैल्यू दे दिया 19 और चौड़ाई की वैल्यू कितना दे दिया 13, ठीक है ना। यहाँ पे लिख लेते हैं लंबाई की वैल्यू कितना दे दिया 19 और चौड़ाई की वैल्यू कितना दे दिया 13 दे दिया है। जब इसे गुणा करते जब गुणा देंगे तो कितना प्राप्त होगा 200 कितना हो जाएगा 200 कितना प्राप्त होगा 247 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा 247 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा 247 हमें क्या प्राप्त होगा तो मीटर में दिया तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर 2 दे दिया है 247 ये क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि यदि एक आयत का परिमाप 24 दे दिया है, ठीक है ना। एक आयत का क्या दिया एक आयत का जो परिमाप दे दिया है, आयत का परिमाप जो आयत का जो क्या दिया है आयत का क्या दे दिया है एक आयत का परिमाप क्या दे दिया है परिमाप दे दिया है। क्या दिया है एक आयत का परिमाप कितना दिया है 24 मीटर दे दिया है, 24 सेंटीमीटर दिया है ना, ठीक है 24 सेंटीमीटर दिया है तथा लंबाई और दिया तथा और यहाँ लिखते हैं लंबाई और चौड़ाई, ठीक है ना। यदि आयत का जो परिमाप की बात करते हैं, यदि आयत का परिमाप 24 सेंटीमीटर तथा लंबाई और चौड़ाई से 2 गुना है, जो लंबाई है चौड़ाई से कितना है 2 गुना है। 2 गुना का मतलब ये 2 गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। जो लंबाई है और चौड़ाई से कितना है 2 गुना है, ठीक है ना। जब ये 2 गुना हो जाएगा तो इसे हम 1 मान लेते हैं, इसे हम मान सकते हैं यक्स मान लेंगे, इसे 2x मान लेंगे, इसे क्या मान लेंगे यक्स मान लेंगे। तो 2 गुना है तो हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो हमें क्या ज्ञात करना है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसी प्रकार से सेम देख लिया लंबाई 2x और चौड़ाई लंबाई हो जाए 2x चौड़ाई कितना होगा 2x हो जाएगा, ठीक है ना। तो परिमाप दे दिया 24, इसका हम परिमाप बना लेते हैं। परिमाप बना लेंगे तो ठीक है ना, परिमाप बन गया इक्वल टू कितना दे दिया है 24 दे दिया। कितना दे दिया है 24 दे दिया है। तो इसको काट लेंगे तो 1 1 कम 1 2 दूना के 4 हो जाएगा अर्थात हो जाएगा 3x। कितना जोड़ेंगे 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 3 चौक को 12 यक्स इक्वल टू का मान कितना दे दिया यक्स का मान कितना दे दिया 4 दे दिया। यक्स का मान कितना दे दिया 4 हो गया। तो यहीं पर अगर लंबाई की वैल्यू ज्ञात करेंगे, लंबाई की वैल्यू दिया है 2x और चौड़ाई का मान दिया है यक्स। तो लंबाई का मान दे दिया है यक्स का वैल्यू कितना निकला 4 निकला है। तो 2 गुणे के 4 4 दूना के 8 अर्थात लंबाई की वैल्यू कितना निकल गया 8 निकल गया। और चौड़ाई की वैल्यू कितना दे दिया चौड़ाई की वैल्यू यक्स दिया है तो यक्स का मान कितना दे दिया 4, ठीक है ना। तो अर्थात चौड़ाई का मान कितना दे दिया 4 हो गया। और हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो लंबाई गुणे की क्या होता है चौड़ाई होता है क्षेत्रफल, तो गुणा कर देंगे। तो 8 चौक को 32 कितना जाएगा 8 चौक को 32। यहाँ पे क्या लंबाई गुणे के तो यहाँ पे गुणा कर देंगे कितना 8 चौक को 32 हो जाएगा। 8 चौक को 32 जो ऑप्शन नंबर दे दिया है ऑप्शन नंबर 2 क्या दिया है सही
सही दे दिया है कि कितना दिया है 32, ये कितना हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ठीक है ना। 32 आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो इसी प्रकार से एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, आप उसे ज़रूर हल करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी प्रकार से अगर आपको यह वीडियो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, मिनट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये जो ग्रुप डी में जो एग्ज़ाम चल रहा है तो इसके बेसिक पे क्वेश्चन क्या हुआ पूछे जा रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।